हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपा श्रीला भाड़े और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी एज योर बिग सिस्टर और योर फ्रेंड कि आपको इंजीनियरिंग एज अ ब्रांच क्यों चूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए। दोनों के मैं आपको रीजंस बताऊंगी एंड यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली देन। So, if you want to choose engineering as a branch, then this video is the right spot for you. And stay tuned to listen more about the advices that or the suggestions that I would be giving out in this video. Stay tuned in the video. So let's start with the video. And I'd like to apologize for my hair situation, whatever is going on over here, because my hair type is usually straight or wavy, but I don't know what is happening with my hair lately. It feels like they're on their way to become curly, and I don't know why. Like, I'm not even doing anything to them. It's just maybe because of my eating habits or my sleeping habits. I don't know. They're not sitting very well, but it's okay. Let's start with the video. Starting with the first topic, uh, sorry, not the topic, starting with the first advice, which is don't choose engineering because everyone does it. सो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि वो इंजीनियरिंग में इसलिए स्टेप करते हैं बिकॉज़ 10th के बाद उनको अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर वो लोगों ने साइंस एज़ अ स्ट्रीम ले लिया, उसके बाद क्या करना है, तो इंजीनियरिंग कर लिया, ऐसे। या फिर उनके सारे फ्रेंड्स ने भी मतलब साइंस एज़ अ स्ट्रीम चूज़ कर लिया, तो उन्होंने भी साइंस ले लिया, तो उसके बाद कर क्या करना है, तो इंजीनियरिंग कर लिया। सो आई फील यू शुडन्ट डू दिस, you should sit down with yourself for a few months because trust me, it would take a few months to figure out कि आपको क्या करना है आगे। और आप बस उसी चीज़ में परस्यू नहीं कर सकते कि अपने ड्रीम पे ही आप मतलब यू कैन नॉट जस्ट pursue any stream or any field just based on what you want, like your dream. You'll also have to look at the market scenario कि कौन से मार्केट में अभी क्या अच्छा चल रहा है। आप अपने ड्रीम्स को लिस्ट डाउन करो, आप अपनी मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आपको करना अच्छा लगेंगी, उनको लिस्ट डाउन करो एंड फिर उसके बाद आप मार्केट सिनेरियो को चेकआउट करो और मतलब जो भी सबसे ज़्यादा बेटर अलाइन करता है। सपोज़ आपको अगर एआई पसंद है, एआई में आपको काम करना अच्छा लगता है, तो फिर एआई is your skill and what is the market scenario for AI in different job roles. So what you can do is just go to ChatGPT or go to Google and type AI job roles for freshers and you'll get a lot of job roles which are currently like AI intern, ML intern, AI ML intern. ऐसे बहुत सारे different job roles होते हैं किसी भी स्किल सेट के लिए या किसी भी मतलब इंटर्नशिप के लिए या फिर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो फिर वो जो सारे जॉब रोल्स हैं उनमें आप चेकआउट करो कि बेस्ट मार्केट करंटली किसके लिए है, ज़्यादा ओपनिंग्स कहाँ पे है और ज़्यादा मतलब फ्यूचर ग्रोथ आपको कहाँ पे मिल रही है, वो सब कुछ चेकआउट करो एंड देन गो एंड pursue that certain role or then start developing your portfolio, your resume for that certain skill. ओके, तो ये है और आप ये कर सकते हो। सो मूविंग ऑन to my second advice is understand what engineering actually is. So engineering क्या होता है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग लेना मतलब बेसिकली सिर्फ हमको मैथ्स करना पड़ेगा या हमको सिर्फ कोडिंग करते रहना पड़ेगा। ऐसे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है ना, जो मुझे भी लगता था, सबको यही लगता है। बट इंजीनियरिंग, येस, मैथ्स एंड कोडिंग आर अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सब ब्रांचेस और सब फील्ड्स इन इंजीनियरिंग, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है, फिर मरीन इंजीनियरिंग है। आपने मरीन बायोलॉजिस्ट के बारे में सुना होगा, सो वो है। और बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ऐसे बहुत सारे सब फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग के अंदर ही। सो व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल या फिर गो ऑन ChatGPT एंड फाइंड आउट अबाउट ईच एंड एवरी स्ट्रीम और ब्रांच इन इंजीनियरिंग एंड देन यू कैन चेक आउट कि आपको उसमें से कौन सा अच्छा लगता है। और इसमें से अगर आपको कोई सा भी इंजीनियरिंग परस्यू करना है, तो देन देयर इज ओनली द वे इज सिमिलर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 10th के बाद आप साइंस लोगे, साइंस स्ट्रीम इन योर 11th और 12th ग्रेड, एंड फिर 11th और 12th के बाद आप जेई दोगे या फिर जैसे आप महाराष्ट्र से हो तो आप MHCT देते हो, और अगर आप किसी और स्टेट से हो तो आपकी स्टेट की एक एग्जाम होती है इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग वाले लोगों के लिए। जैसे महाराष्ट्र में MHCT होती है, मुझे दूसरे स्टेट्स का पता नहीं है, तो फिर वो जो भी आपकी लोकल एग्जाम है, लोकल स्टेट वाली एग्जाम, तो वो आप वो एग्जाम दे सकते हो और फिर आप बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनका दे सकते हो, SRM का दे सकते हो, बिट्स पिलानी का दे सकते हो, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब मैं पर्सनली जानती नहीं हूँ इनके बारे में, येस बिट्स पिलानी इज वेरी गुड, बाकी तो मुझे नहीं पता मणिपाल SRM वगैरह। बट इफ यू वांट, आई विल टॉक टू माय फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग ओवर देयर एंड आई कैन आल्सो मेक अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, a review about these colleges, and I'll post that video as well. Just comment down below and I'll post the reviews of these colleges as well. तो आप
जैसे ये जो कॉलेजेस है, आप इनकी प्राइवेट एग्जाम्स भी होती है, तो वो भी आप उन एग्जाम्स में भी आप अपीयर कर सकते हो, और फिर उसके थ्रू आपका एक स्कोर निकलेगा, और आपके स्कोर के बेसिस पे आपको कुछ कुछ ब्रांचेस अलॉट होंगी कि आप इन ब्रांचेस में से चूज कर सकते हो। तो उसमें आप अपना प्रायोरिटी वाइज डाल दोगे कि मुझे इस कॉलेज में ये मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे आपका है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग ही करना है, आपको कंस्ट्रक्शन में जाना है, तो फिर व्हाट यूल डू इज यूल पुट अप सिविल एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड मैकेनिकल, आगे जो भी है, मतलब जो भी आपको मिला है आपके स्कोर के बेसिस पे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू वुड बी डूइंग हियर इज 11th-12th के बाद आपको मतलब जैसे आप कोई कोचिंग ले रहे हो या ऐसे, तो फिर उसमें आप पढ़ के ये सारे एग्जाम्स दोगे और एक अच्छा स्कोर लाओगे, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले। बिकॉज ऐसे लोग बोलते हैं कि कॉलेज डज नॉट मैटर, बट आई बिलीव कॉलेज डज मैटर। मतलब अभी इट डजंट मैटर एज मच एज इट यूज टू मैटर पहले। ऐसे पहले अगर आप कोई आईआईटी का इंसान है, तो उसकी लाइफ जो बनेगी आगे, वो बहुत ही डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू कोई मतलब लोकल कॉलेज, टायर 3 कॉलेज का इंसान अगर है तो। बट अभी इट्स नॉट लाइक दैट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स कि आप कैसी अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, आप कैसे लाइफ में ग्रो कर रहे हो। बट तो जस्ट मतलब बेटर कॉलेज होने से आपका क्या फायदा होगा, यू वुड गेट अ बेटर स्टार्ट। एंड जैसे अगर आप सपोज आप इंजीनियरिंग कर लेते हो किसी भी फील्ड में, एंड फिर उसके बाद आपको वो करना है, स्टार्टअप करना है, तो फिर अगर आपका कॉलेज अच्छा है, जैसे अगर आपने बिट्स पिलानी से किया है फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर आपने आईआईटी से किया है, ट्रिपल आईटी से किया है, एनआईटी से किया है, तो फिर आपकी मतलब आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, और आपके स्टार्टअप को बहुत सारा फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स भी इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि आपका वो एक ब्रांड नेम होता है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है कि हाँ भाई, ये इंसान इतना केपेबल तो है कि इसने इतनी मेहनत तो की थी अपनी लाइफ में कि इसने ये अच्छा कॉलेज छोड़ा हुआ है। तो फिर आपको स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग, ये सारी चीजें भी बहुत इजीली मिल जाती है इफ यू हैव अ ब्रांडेड कॉलेज नेम ऑन योर रेज्यूमे। सो ये कर सकते हो। एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडवाइस, चूजिंग द राइट ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मोस्टली लोग कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, और उसके चक्कर में बहुत सारे कॉलेजेस सिर्फ कंप्यूटर साइंस को ही प्रमोट करते रहते हैं। मतलब अभी मैं कुछ नाम नहीं लूंगी, बट बहुत कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस में मतलब आप जितने भी लोगों का एडमिशन करवाते रहोगे, उतने लोगों का होता रहेगा, ऐसे टाइप का होता है। और मतलब उस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, हमें लगता है कि अरे हमें तो स्टार्टिंग में फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना था, बट जस्ट बिकॉज कंप्यूटर वाले लोग ज्यादा है या उस चीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो हम कंप्यूटर में ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मतलब जो आपका ड्रीम है, यू हैव टू स्टिक टू दैट। जैसे मेरा एक कजन भाई है, उसका क्या हुआ था कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू किया बिट्स पिलानी से, और उसके बाद आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही वेंट टू यूएस, और वहां पे उसने कोई तो मास्टर्स वाली डिग्री परस्यू की थी 1 साल वाली, एंड नाउ ही इज वर्किंग इन टेस्ला। मतलब टेस्ला, कैन यू गाइज इमेजिन। और हमें क्या मतलब, हमें ना थोड़ा-सा वो होता है, हमें ऐसे दिखाया जाता है, हम थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ये एड्स और कैम्पेन्स की वजह से, जिसमें बोलते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही अच्छा अर्न कर सकते हैं आगे चल के। ऐसा नहीं, मतलब अगर आपका ड्रीम है, तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट आपको फिर समझना पड़ेगा कि उस स्ट्रीम में कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्किल का ज़्यादा अच्छा मार्केट चल रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली आप वैसे-वैसे अपना आपको फिर वो रोल बैक वाला प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज़ अगर मैंने सोचा कि मुझे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स मुझे 10 kgs का वेट लॉस करना है, तो फिर ये मेरा फर्स्ट वो बन गया, फर्स्ट स्टेप। बट ये तो मेरा फाइनल गोल है। मैं इसको रोल बैक करूंगी, फिर उसके लिए मैं काउंट करूंगी मेरे पास टोटल 60 days है, तो फिर वो 60 days को मैं कैसे डिवाइड करूंगी, मैं कब कब कैसे कैसे खाना खाऊंगी, कैसे वर्कआउट करूंगी, इसको ऐसे मतलब रोल बैक प्लान बनाना कहते हैं। तो फिर आप अपना रोल बैक प्लान रेडी कर लो, और फिर उसके मतलब वैसे आप जो आपका रोल बैक प्लान होगा, वैसे आप you can go ahead and then you can start working, you can start taking action on your plan. So moving on to the next advice, which is engineering will not guarantee a job by itself. मतलब if you're thinking कि you want to come into engineering for a certain level of money या ऐसे, तो फिर yes you will get that money obviously, but just the degree will not guarantee a job. आपको एक ओवरऑल अपना प्रोफाइल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको जैसे आपका सीजीपीए वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कहते हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आगे चल के मास्टर्स परस्यू करना है या आपको प्लेसमेंट्स में भी बैठना है, तो सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता देती हूँ, जो सीजीपीए होता है वो मतलब कैसे होता है, मार्क्स होते हैं बेसिकली।
जैसे आपके अगर मैं आपको ऐसे मोटा-मोटा बताऊँ तो जो हमारा सपोज़ किसी ने 80% स्कोर किया है आउट ऑफ 100 तो उसको परसेंटेज में 80% बोलते हैं, बट सीजीपीए आउट ऑफ 10 जो होता है वैसे हो जाता है 8.0 सीजीपीए आउट ऑफ 10। तो ऐसे करके सीजीपीए बनता है, उसका एक अलग फ़ॉर्मूला भी होता है जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो उस फ़ॉर्मूला के हिसाब से भी वो मतलब कॉलेज वाइज़ डिपेंड करता है। सो आपका जो सीजीपीए है तो ये प्लेसमेंट में कैसे इम्पोर्टेंट है, आई विल टेल यू दैट। प्लेसमेंट में जभी भी आप बैठोगे अपने कॉलेज के, तो हर कंपनी का एक सीजीपीए क्राइटेरिया होता है। तो अगर आपका सीजीपीए 9 से ऊपर है, तो देन यू कैन सिट फॉर ऑल द कंपनीज़ मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी वुड अलाउ you if your CGPA is above 9. But if your CGPA is above 8.5, तो then you would be missing out on at least 5 to 6% of the companies 8.5 के ऊपर. And if your CGPA is above 8, then you would be missing out on 10 to 12% of the companies. मतलब this is not मतलब don't take it as an expert advice, but this is just a rough figure that I'm giving out. And if your CGPA is below 8, if it is somewhere in between 7 to 8, then you would be losing out on 20 to 25% of the companies because you would not fit their criteria. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मिनिमम एटलीस्ट 8 के ऊपर तो सीजीपीए बना हुआ हो। चाहे आप इंजीनियरिंग करो या कोई सी भी और डिग्री करो बट इट मैटर्स मतलब हाँ, अगर आपका आईआईटी जैसा कॉलेज है या आपका बहुत ही अच्छा कॉलेज है देन इट वुड नॉट मैटर सो मच। बट अगर आपका मतलब अगर और मतलब आई वुड जस्ट सजेस्ट कि टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑलवेज मेंटेन योर सीजीपीए। सो यस, सीजीपीए इसके लिए इम्पोर्टेंट है और अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे तो फिर आपके सीजीपीए मतलब की वजह से आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। जैसे आपका सपोज़ 8 के ऊपर है, तो फिर 8 के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ उन बच्चों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी स्कॉलरशिप देती है। जैसे सपोज़ उनका अगर प्रोग्राम की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, तो फिर उनको सिर्फ़ 7 लाख रुपीज़ या 6 लाख रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे उनको फीस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। एंड द सेकंड थिंग यू वुड हैव टू मेंटेन इज योर स्किल्स एंड योर प्रोजेक्ट्स। आपको स्किल्स डेवलप करते रहने पड़ेंगे। आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि कौन से स्किल्स करंटली रेलेवेंट चल रहे हैं, कौन से स्किल्स के बेसिस पे ज़्यादा हायरिंग हो रहा है कंपनीज में एंड देन आपको उन स्किल्स पे ज़्यादा सीखने में फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बताऊँ तो अभी से अराउंड 7 टू 8 इयर्स पहले अगर आपको सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आता था तो आप मतलब इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर एनीवन टू गेट हायर्ड एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर और अ फ्रंट एंड इंजीनियर। But abhi, there are a lot of new things coming up, a lot of new. I'm not a front end developer or a front end engineer, so please do not consider my advice as an expert advice. But I'm just telling कि अभी बहुत सारे नई 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 चीज़ें आती है, बहुत सारे नए नए टूल्स आते हैं, जिसके साथ you have to remain up to date. तो ये आपको फिर मार्केट रिसर्च करके अपने लिए पर्सनल अपना समझ के कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको उसमें उतना उतना एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें उतने अच्छे से सीखने पड़ेंगे। और प्रोजेक्ट्स तो फिर आप सपोज़ जो भी चीज़ सीख रहे हो, जो भी चीज़ का आप मतलब करंटली एफर्ट पुट इन कर रहे हो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाते चलो, आइडियाज़ समझ लो। जब कॉलेज में होते हैं ना, तो प्रोजेक्ट्स को बहुत ऐसे रोमांटिसाइज़ करके बताया जाता है कि आप मतलब अपने आस-पास प्रॉब्लम देखो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाओ और उस सॉल्यूशन के ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाओ। ये थोड़ा रोमांटिसाइज़्ड वर्ज़न ऑफ द प्रोजेक्ट मेकिंग सिनेरियो है क्योंकि हर इंसान का दिमाग एक स्टार्टअप फाउंडर जैसा नहीं होता और ये चीज़ होती है स्टार्टअप्स में। जो ये होता है ना कि आप अपना मतलब सराउंडिंग देख के आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ, आप प्रॉब्लम ढूँढो पहले, फिर उसका सॉल्यूशन ढूँढो या सॉल्यूशन ढूँढो, फिर उसके लिए आप प्रॉब्लम ढूँढो कि क्या चल रही है। उसको रिलेट करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये जो चीज़ होती है, इससे स्टार्टअप्स डेवलप होते हैं, इससे कंपनीज़ डेवलप होती है। और हर इंसान का दिमाग इतना एडवांस नहीं होता। मतलब एडवांस नहीं बट हम इतना नहीं कर पाता हर इंसान। तो फिर आप अपने लेवल पे ढूँढो। जैसे मैं क्या करती थी कि मैं गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करती थी कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में और फिर उसके ऊपर मैं सीख-सीख के बनाती रहती थी। तो फिर दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड वे टू डू। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग यूट्यूब पे ना स्टार्टिंग में उन्होंने कैसे किया यूट्यूब पे एंड टू एंड प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो आप वो जाओ और आप वो देख के बनाओ पहले स्टार्टिंग में, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम खुद का भी कुछ और बना सकते हैं। तो सपोज़ आपने पाइथन के ऊपर कुछ बना दिया पहले, पाइथन एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपने कुछ बना दिया और मतलब यही यूट्यूब का एंड टू एंड ट्यूटोरियल देख के एंड फिर देन उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स, फिर समथिंग एल्स। अगर आप ऐसे 2-3 भी सिर्फ एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स यूट्यूब से देख के भी बना लो ना, तो उसके बाद आप में एक अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो आप खुद ही देख लेना। तो उस कॉन्फिडेंस में आप खुद भी खुद का प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। सो ये हो गया और फिर जो अगली चीज़ होगी वो होगा
रेज्यूमे बना के रखो। मतलब एटीएस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हमारे रेज्यूमेस फिल्टर होते हैं। सो हमारा रेज्यूमे चैट जीपीटी को पूछ के नौकरी पे है, नौकरी वाला जॉब स्कैन करके है, रेज्यूमे स्कैन करके है, ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जिसपे आप जाके अपना एटीएस स्कोर चेक कर लो और अपने एटीएस स्कोर को हमेशा अबव 75 रखने की कोशिश करना, ताकि आप किसी भी जॉब के लिए, किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो तो एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट तो हो जाओ, क्योंकि शॉर्टलिस्ट होना तो एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडवाइस is that मतलब ये एडवाइस नहीं है, दिस इज जस्ट अ पॉइंट कि इफ यू चूज इंजीनियरिंग, एनी सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड यू परस्यू इट थ्रू एनी कॉलेज, तो एक चीज तो फॉर श्योर है कि आप में बहुत अच्छा डिसिप्लिन, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है ना आपका, वो डेवलप हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा, चाहे आप किसी भी कॉलेज से करो, आप आईआईटी से करो या आप किसी टायर 3 कॉलेज से करो, बट हाँ आपका वो मतलब डिस्टेंस स्कूल वाला कॉलेज नहीं होना चाहिए, आपका इन पर्सन कॉलेज होना चाहिए। तो उससे बेसिकली ऐसा होगा कि आपका जो थिंकिंग एबिलिटी होता है ना, एनालिटिकल थिंकिंग सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो आपका बहुत अच्छा हो जाता है इंजीनियरिंग को एज अ फील्ड चूज करके। आई डोंट नो मतलब उसका क्या रीजन है, अगर आपको पता हो तो करना कमेंट, बट मैंने नोटिस किया है जो भी लोग इंजीनियरिंग में होता है ना, उनका वो जो जुगाड़ू वाला दिमाग और जो हमारा होता है लाइक एनालिटिकल थिंकिंग, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो काफी फास्ट होती है, और ये इंजीनियरिंग को एज अ डिग्री चूज करके ही आता है। तो फिर मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बस ये ऐसे ही मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है लोगों में। तो अगर आपको रीजन पता है तो कमेंट कर देना, एंड मे बी दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। So the next point is keep choosing engineering only if you're okay with consistent effort. So yes, if you do choose engineering as a degree, you would have to be consistent with efforts. Like आपके semester exams होते रहते हैं, आपका वो मतलब आपको इतना effort करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे 11th-12th में बहुत effort करोगे अपने competitive exams के लिए, जेई वगैरह के लिए, आपको उस लेवल की effort नहीं करनी पड़ती बाद में, but एक certain amount of effort, a certain level of effort should always be there. Otherwise, फिर you cannot remain 100% up to date with whatever is going on in the current world scenario. तो फिर आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट होना चाहिए जो हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। यू नो वो मतलब बहुत ज़्यादा हसल मोड में अगर आप चले जाओगे तो वो भी मतलब गुड फॉर यू इफ यू कैन डू दैट, बट इफ नॉट दैट देन हाँ, आप में कंसिस्टेंटली एफर्ट करने की वो एक होता है ना, एक अंदर से आवाज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई, आज ये असाइनमेंट है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। कल हमारा प्रैक्टिकल है, लैब वाइवा है, ये है, वो है, जो भी है हम कर लेंगे, प्रेज़ेंटेशन है हम कर लेंगे। चाहे हम जुगाड़ से ही क्यों ना, क्योंकि ऑब्वियसली 99% चीज़ें जुगाड़ से ही होती है कॉलेजेस में, चाहे हम जुगाड़ से क्यों ना करें, बट आप में वो जुगाड़ करने की भी वो जो होता है ना वो स्किल, वो आप में होनी चाहिए। फिर आप कर लोगे, और अगर नहीं भी है और आपके अंदर सिर्फ कंसिस्टेंट रहने का भी जज़्बा है, तो आप इंजीनियरिंग स्टार्ट करके जुगाड़ू भी अपने आप बन जाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप हमेशा अपने सीनियर्स से बना के रखो, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो, नौकरी पे प्रोफाइल बना लो, और अगर आपको लिखना मतलब इफ यू लाइक राइटिंग, यू कैन स्टार्ट अ प्रोफाइल ऑन मीडियम एज वेल। आई राइट, आई डू हैव अ प्रोफाइल ऑन मीडियम वेयर आई राइट। सो आप ऐसे ना जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें थोड़ा अपना एफर्ट पुट इन करना स्टार्ट कर दो, एंड स्लोली एंड स्टेडीली क्या होगा कि आप अपने सीनियर्स से कनेक्ट करने लग जाओगे, उससे फिर आपको मतलब यू डोंट इवन नो आपको कहाँ-कहाँ फ़ायदा होता है। तो वो फ़ायदा आपको होने लग जाएगा धीरे-धीरे। तो फिर वो कनेक्शंस बनाओ, लोगों से बात करो, प्रोफ़ेशनल लेवल पे मतलब किसी को अपना फ्रेंड इतना ईज़िली मत समझना या बना लेना, बट ऑन अ प्रोफ़ेशनल लेवल टॉक टू पीपल, मेक कनेक्शंस, ट्राई टू गेट टू नो पीपल, ऐसे करके धीरे-धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग विथ एनी कॉलेज, आप लिंक्डइन पे देख लो या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, लोगों मतलब उस कॉलेज में जो करंटली लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको डीएम कर देना, मैसेज कर देना और पूछ लेना कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको क्या लगता है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप क्या सजेस्ट करोगे, ऐसे लोगों से पूछ लेना, क्योंकि फिर आपको उसका एक रियल लाइफ सिनेरियो एग्जाम्पल मिल जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग और ईजी हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये अपना एक ज़रूर। सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरे कोई से भी पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना, और आपको अगर कोई डाउट है या आपको और कोई क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। मैं ज़रूर उसके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।